हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज और उसके गुण। उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, 100% आपको एक ही चीज समझ में आएगा। और क्लास 7 में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे, ठीक है ना। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज है, इसका हम नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोण होते हैं, ये बेसिक बात है। तो यहाँ पर जो है हम एक एक बात को लिखते चले जाएंगे। ये शीर्ष जो होगा त्रिभुज में, शीर्ष तीन होता है। कौन कौन? ए, बी, सी। यहाँ पर हम तीन लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर भुजा जो हो जाएगा आपका, भुजा ए बी, हम आपको बता चुके हैं इससे पहले अध्याय में। देखिए ए बी रेखाखंड है, भुजा को लिखते हैं ए बी, फिर बी सी ए सी। भुजा कितने होंगे? तो तीन। उसके बाद यहाँ पर कोण लिखेंगे। कोण कौन होगा? तो कोण ए, कोण बी और कोण सी। कितने कोण होते हैं? तो यहाँ पर जो कोण हो जाएगा तीन। यहाँ पर त्रिभुज से रिलेटेड पहला ही सवाल यहाँ पर बनेगा कि त्रिभुज में कुल कितने अवयव होते हैं। तो त्रिभुज में कुल 6 अवयव होते हैं। वो क्या है? तो तीन भुजा और तीन कोण मिलकर के कितने अवयव होंगे? 6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा। त्रिभुज में कुल अवयव जो है यहाँ पर 6 होगा। और उसका वो तीन भुजा, तीन ये जो है तीन भुजा और तीन कोण मिल करके होता है। तीन कोण मिल करके होता है। तीन भुजा और तीन कोण मिल करके त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर इससे रिलेटेड सवाल कैसे बनते हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो है इसको अब हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे m यानी कोण a और प्लस m मतलब माप, कोण b और प्लस m यानी कोण c बराबर 180 डिग्री। यानी कि तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और ये जो कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, ये जो है यहाँ पर पहले हम एक फिगर बनाते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, यहाँ से जो है इस प्रकार का, ये इसका पहले हम नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी, और ये बिंदु आपका हो गया डी। यहाँ पर जो है ये जो बिंदु, ये जो कोण बनता है, यहाँ पर ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। बाह्य कोण बराबर होता है अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर। बाह्य कोण जो होता है अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर बाह्य कोण या बाह्य कोण, बाह्य कोण बराबर अंतः अभिमुख कोणों का योग। यानी कि बाह्य कोण बराबर होता है अंतः अभिमुख कोणों का योग। ये बात आपको 100% पता होना चाहिए। बाह्य कोण बराबर अंतः अभिमुख कोणों का योग के बराबर होता है। ये कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पर जो है इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए कोण ए और प्लस कोण बी बराबर ये कोण, यहाँ पर देखिए ए सी डी, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा ए सी डी। ये एंगल है तो एंगल को हमेशा बीच में रखते हैं। यानी कि ये दो कोणों का योग ये कोण के योग के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक सवाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये एंगल हम लेते हैं। देखिए ये 70 डिग्री है और ये आपका ये 50 डिग्री है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए बाह्य कोण कितना होगा। तो देखिए अब ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं कि अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है बाह्य कोण। तो ये दो कोणों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120। 120 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर कोण 70 डिग्री और प्लस कोण भी कितना है? 50 डिग्री, और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना। ये तो कोण ये चलता चला जाएगा ऐसे ही, ए सी डी, इसी का हम निकाल रहे हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो इसको जोड़ते हैं तो 7 और 5 12,
120 डिग्री। तो कोण जो है ACD यानी कि बाह्य कोण कितना निकल गया 120 डिग्री। अब यहाँ पर इसके मर्जी से आप जैसे भी सवाल पूछेगा उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या करेगा, ये 150 दे देगा और कहेगा कि ये कोण पता ही नहीं है, ये कोण आपको मिटा देगा। तो आप उसमें से क्या कीजिएगा, 150 में से 70 घटा लीजिएगा। ठीक है ना, ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें आपको अलजेब्रा भी घुसा देगा, तो पहले पता रहेगा तब ना जो फार्मूला क्या है, कैसे वर्क करता है। देखिए यहाँ पर ये कहेगा आपका ये एंगल है, इसका नामकरण करते हैं ABC और ये D। यहाँ पर ये कहेगा आपको कि ये जो है 110 डिग्री है और ये आपका 50 डिग्री है। तो बताइए कोण कितना होगा। तो आप अगर ये बात समझ गए होंगे तो आप आसानी से कहिएगा कि ये दो कोणों का योग जो होगा, यहाँ पर देखिए कोण A, यहाँ पर कोण A अब प्लस कोण B बराबर कोण ACD। अब यहाँ पर कोण A का मान कितना है 50 डिग्री और कोण B का मान तो पता नहीं, वो तो निकालना ही है। कोण ACD का मान देखिए, कोण ACD का मान कितना 110 डिग्री। अब ये 50 इधर से घटा लीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए कोण B बराबर 110 डिग्री और माइनस 50 डिग्री घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11, यानी कि कोण B का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए इतना ही आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आइए अब हम समझते हैं माध्यिका और शीर्षलंब के बारे में। पहले हम समझते हैं माध्यिका के बारे में। यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो माध्यिका के बारे में। माध्यिका इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। पहले हम त्रिभुज को बनाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये A, B और C ये त्रिभुज है। त्रिभुज में 3 माध्यिका होता है और तीनों माध्यिका जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसको हम केंद्रक कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये माध्यिका जो होता है त्रिभुज के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता है और ये दोनों भुजा आपस में इक्वली डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, ये बराबर बराबर में बट जाएगा। फिर यहाँ पर जो भी माप होगा भुजा का वो भी आपस में ये बराबर बराबर बट जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये माध्यिका जो है यहाँ से होकर गुजरेगा और ये भी आपस में जो है इक्वली बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वली बाइसेक्ट हो जाएगा। और ये जो बिंदु तीनों माध्यिका एक बिंदु पर मिला है, इस बिंदु को हम बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलेंगे, केंद्रक। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं केंद्रक। ये बात आपको जो क्लास 7 में इतना ही बात समझना है। ठीक है ना। अब देखिए ये दूसरा जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं शीर्षलंब। ये शीर्षलंब क्या होता है, शीर्षलंब। ठीक है, यहाँ पर जिसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड यहाँ पर जो है आपको पहले हम एक त्रिभुज को बनाते हैं। देखिए ये त्रिभुज बना रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं। जिस तरह 3 मीडियन होता है उसी प्रकार से 3 शीर्षलंब होता है और 3 शीर्षलंब जिस बिंदु से होकर गुजरता है उस बिंदु को हम बोलते हैं लंब केंद्र। देखिए ये क्या होता है, इसके सामने वाली भुजा, इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं। ये इक्वली बाइसेक्ट नहीं होगा, लंब डालते हैं। ठीक है ना, ये और फिर इसको यहाँ से लेकर के यहाँ पर लंब डालते हैं। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से लेकर के यहाँ पर लंब डालते हैं। तो देखिए तीनों लंब जिस बिंदु पर जाएगा इसको बोलते हैं क्या, लंब केंद्र। क्या बोलेंगे, लंब केंद्र। इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर। ये बात आप समझ गए होंगे, जो बेसिक बात था यहाँ पर ये बात आपको जानना था। इसके बाद अब हम समझेंगे त्रिभुज और समीका का गुण। ये क्या होता है, पहले इसको हम मिटाते हैं। आइए अब हम समझते हैं त्रिभुज और समीका का गुण। ये और समीका क्या होता है, तो वह सभी मानों के लिए सत्य होता है। यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज और समीका गुण, ये गुण। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर इसका हम नामकरण कर देते हैं ABC। तो इसके सामने की भुजा को स्मॉल a, इसके सामने की भुजा को स्मॉल b और इसके सामने की भुजा को स्मॉल c। तो त्रिभुज का गुण कहता है कि कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तभी त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं। देखिए यहाँ पर इसको जो है कोई भी दो भुजा को लेते हैं तो हम यहाँ पर लेंगे a प्लस b जो हो जाएगा c से बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक को छोड़ दीजिए, a प्लस c जो होगा यहाँ पर ये आपका b से बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए a ये जो आपका हो जाएगा b प्लस c, एक को छोड़ करके तो b प्लस c जो हो जाएगा ये a से बड़ा हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं त्रिभुज समीका का गुण। ठीक है ना, त्रिभुज और समीका का गुण। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है पाइथागोरस प्रमेय। क्या है, आइए समझते हैं। यहाँ पर ये है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये जो है एक थ्योरम ही है। ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा।
ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। पहले इसका हम नामकरण कर देते हैं, ए बी और ये सी, ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लगेगा। इसको हम बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं हम कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस उस कर्ण। इसको हमेशा एच से लिखेंगे, एच से। इसको हम बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बेस कहते हैं। इसको हम बी से लिखते हैं। और इसको बोलते हैं हम लंब, इसको बोलते हैं लंब, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिकुलर, इसको हम पी से लिखते हैं। ये जो है हमेशा जो है समकोण त्रिभुज में लगेगा। पहला बात इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका जो रिलेशन है देखिए, ये कहता है जो एच स्क्वायर बराबर ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा जो है समकोण त्रिभुज में लगेगा। यानी कि कोई भी दो भुजा का माप देगा समकोण त्रिभुज में तो आप तीसरा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए हम ये भुजा का माप मान लेते हैं 10 है, ठीक है, ये 10 है और ये हम मान लेते हैं कि ये 8 है, तो बताइए ये भुजा कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 10 ये एच के जगह पर रखिएगा तो इसका स्क्वायर, और हमको क्या निकालना है, पी निकालना है ना, तो पी को रहने देते हैं। और बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर, इसको इधर घटा लेंगे तो देखिए ये जो आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या पूरा डिटेल इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर पूरा सॉल्व कीजिएगा तो 100 और माइनस 64 बराबर पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 36, 36 बराबर पी स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा। तो यहाँ पर पी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 36, तो इसका वर्गमूल 6, यानी कि पी का मान कितना आ गया, ये पी का मान जो आ जाएगा आपका 6। इस तरीके से आप सवाल को बनाएंगे। इस अध्याय में जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे सारे कॉन्सेप्ट को हम बता दिए हैं। अब इसके बेस पर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। यहाँ पर हम 3 सवाल लिए हुए हैं, आइए तीनों सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर लंबी है, निर्धारित कीजिए कि क्या वह समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के लिए हमेशा सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दो अन्य छोटे भुजा के वर्गों का स्क्वायर को जोड़ते हैं। क्या अगर ये बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भुजा 10, ये 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखिएगा, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर और बराबर 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं तो ये 100 पूर्ण रहा, यानी कि ये भी 100 और ये भी 100। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है समकोण त्रिभुज बनाएगा, ये समकोण त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम कर्ण वाला फॉर्मूला जस्ट लिखा है, कर्ण का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस ये 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। एक्स बराबर देखिए ये जो आपका 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा। तो एक्स बराबर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे और इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स का मान कितना आ गया 13। अब कह रहा है क्या ये जो भुजा का माप दिया गया क्या इससे ये त्रिभुज बनना संभव है। तो हम बताए थे आपको लास्ट में क्या कॉन्सेप्ट कि दो भुजाओं का ये 1 प्लस 3, अभी सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, क्या 6 से बड़ा है नहीं है तो हम कहेंगे यह त्रिभुज इससे नहीं बन सकता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद जय भारत। चूंकि यहाँ पर बाजा बज रहा है तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को हम यहीं पर छोड़ देते हैं।